हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम IRB, NTPC और RPF में पढ़ रहे हैं जीके जीएस के टोटल 2019 में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। इससे पहले की वीडियो में भी हम लोग इससे बहुत सारे क्वेश्चन को जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी किए थे। आज की वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आए कि क्वेश्चन को जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका कि विच इज़ द न्यूएस्ट क्रिएटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे नया निर्मित राज्य जो है वो कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग नया निर्मित राज्य की बात करते हैं तो वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो आपका 2 जून 2014 को जो है वो बना था, जिसमें आपके याद रखिएगा कि 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। लेकिन अगर अभी की बात करी जाए तो अभी जम्मू और कश्मीर को जो है वो अलग कर दिया गया है, जिसके बाद 28 राज्य और आपके 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। याद रखिएगा ना, तेलंगाना कब बना, तो वो है आपका 2 जून 2014 को बना ना। इससे आपका ये क्या है, नया निर्मित राज्य है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ स्टेट इज दिल्ली, यानी दिल्ली जो है वो किस प्रकार का राज्य है। तो देखिए, अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली जो है ना वो आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरीज और यूनियन टेरिटरी है ना, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और आपका केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिए दिल्ली क्या है, तो आपका एक यूनियन टेरिटरीज है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, यानी भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। तो देखिए, भारतीय शासन व्यवस्था में जो है ना वो आपका केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो टोटल 8 है अभी के हिसाब से ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंस्टिट्यूटेड द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑन डैश टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदे समिति का गठन जो है वो किया था। कब किया था, तो जी हाँ, वो समय आपका जो था ना, वो समय आपका था 29 अगस्त 1947 का, यानी 29 अगस्त 1947 को जो है वो आपका मसौदा समिति का गठन जो है वो किया गया था ना, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, यानी संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि ये जो है ना आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब किया गया था, तो वो समय था आपका 9 दिसंबर 1946 का, जिसके अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा कि संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था, और उस समय इसके अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, यानी भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। बताइए कैसे करता है। तो जी हाँ, याद रखिए कि भारत का संविधान जो है वो भारत का वर्णन राज्यों का संघ है ना, यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है। बताइए तो किस में ऐसा कहा गया है, तो जी हाँ, ये आपका आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, अर्थात इंडिया यानी भारत जो है वो आपका राज्यों का संघ होगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 1 में। याद रखिएगा ना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि देयर आर डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, भारतीय गणराज्य में बोला गया है कि भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए अभी के समय की बात नहीं कही जा रही है, ये भारतीय गणराज्य के समय की बात कही जा रही है। तो भारतीय गणराज्य के समय जो था ना वो भारत में टोटल 29 राज्य थे और आपके 7 जो थे वो आपके यूनियन टेरिटरीज थे, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी के अनुसार बोला जाए तो अभी के अनुसार जो है वो टोटल 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित राज्य हैं ना, यानी आपके 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए और 28 जो है वो स्टेट हो गए। लेकिन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ा कीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में शामिल कानून के शासन की अवधारणा किस विदेशी संविधान से ली गई है। तो जी हाँ, ये आपका जो है ना वो आपका यूके से लिया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा आपका नागरिकता का अधिकार और आपका
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद हो गया, और संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जो है वो आपका यूके से ही लिया गया है, याद रखिएगा ना। कौन कौन मैं आपको बताई, नागरिकता का अधिकार बताई, मंत्री परिषद बताई और संसदीय प्रणाली बताई। ये सभी चीज़ें जो है वो आपके यूके से ही लिए गए हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम से ही लिए गए हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज सिक्किम गिवन द स्टेटस ऑफ अ फुल स्टेट इन द इंडियन यूनियन, यानी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया था। तो जी हाँ, वो आपका था 36वां संवैधानिक संशोधन। 36वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार जो है वो आपको सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम हैज़ बिन एडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत में बात करते हैं ना तो यहाँ पे आपका पार्लियामेंट्री यानी संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो है, यानी हम लोग किस शासन व्यवस्था को अपनाते हैं तो वो है आपका पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था, यानी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है ना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच टाइप ऑफ फेडरल प्रैक्टिस इज यूज्ड इन इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन, यानी भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो जी हाँ, यहाँ पे आपका संघीय रूप से प्रशासित विधि का उपयोग जो है वो किया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द अमेंडमेंट एक्ट, यानी भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। बताइए, जोड़ा गया था, बताइए किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो जी हाँ, इसमें याद रखिएगा कि यह आपका हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा नहीं, यानी भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो आपका 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1957 द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द कंट्री वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 27 टू, यानी 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितना कर दिया गया था। बताइए। तो जी हाँ, उस समय राज्य की संख्या जो है वो 27 से घटा करके 14 कर दिया गया था, और इसके अलावा आपका 7 जो है वो यूनियन टेरिटरीज भी कर दिए गए थे, यानी उस समय जो है वो आपका 14 स्टेट्स थे और 6 जो है वो आपके यूनियन टेरिटरीज थे। याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ राज्य दिया गया है इसलिए 14 राज्य हो जाएंगे। अगर आपका यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज दिया था तो वो आपका कितना हो जाता है, 6 हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि उड़ीसा ज्वाइंट द इंडियन यूनियन एज द इंडिपेंडेंट स्टेट इन द ईयर डैश एंड कंटिन्यूअस टू बी सो, यानी सन डैश में उड़ीसा जो है वो भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अभी भी है। तो जी हाँ, वो समय आपका जो था ना, वो समय आपका था 1947 हो जाएगा ना, यानी कि आपका 1947 में जो है, सन 1947 में जो है ना वो उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है वो शामिल था और अभी भी है। अगर आपका एग्जैक्टली डेट की बात करी जाए ना तो डेट जो था वो आपका 14 नवंबर 1947 था। क्या था, 14 नवंबर 1947, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये आपका जो है ना वो आपका जर्मनी का वीमर संविधान से जो है वो लिया गया है ना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2-3 बार जो है एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान, यानी भूटान की राजधानी जो है वो कौन सी है। तो जी हाँ, भूटान की राजधानी की बात करते हैं तो वो है आपका थिम्पू। थिम्पू जो है वो आपका भूटान की राजधानी है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ पोलैंड, यानी पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है। तो पोलैंड की मुद्रा की बात करते हैं तो पोलैंड की मुद्रा जो है ना वो आपका पोलिश जलूटी जो है वो आपका पोलैंड की एक मुद्रा है ना।
याद रखिएगा। तो बेसिकली इस तरह से आज की वीडियो में हम लोग IRB NTPC और RPF में GK GS में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके आप संपूर्ण क्वेश्चन को PDF के फॉर्म में डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल करके उसको स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ईयर्स वाइज जो है वो सारा का सारा टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने का कोशिश की हुई MCQ के फॉर्म में, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग वीडियो पढ़े थे ना उसमें हम लोग 2021 में पूछे गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में हम लोग 2019 में पूछे गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, सभी में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।